हेलो एवरीवन, आप सभी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती को लेकर अपडेट जानना चाह रहे थे कि सर आज जो आप अखिलेश यादव जी को मिलकर ज्ञापन सौंपने वाले थे या जो हमने दोस्तों सौंपा है ज्ञापन, उसके थ्रू अखिलेश यादव जी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है माननीय, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है। और मैं सारी अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा और बहुत ऑथेंटिक अपडेट्स सारी रहने वाली है दोस्तों। हालांकि हमारे कुछ साथियों की तरफ से मैंने काफ़ी मदद मांगने की कोशिश की या जिन पे मुझे उम्मीद थी कि ये साथ देंगे आज हमारा, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये भी जानता हूँ कि अगर हम ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती निकलवाना चाहते हैं तो हमें ग्राउंड पे आना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में आपने ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा देखा, यूपी पुलिस एज वाला मुद्दा देखा, दोनों ही योगी जी के संज्ञान में जैसे ही पहुँचे हैं उनको दोस्तों अमल लिया गया है और उनके दोस्तों परिणाम भी आपके सामने सकारात्मक पड़े हैं। तो हमने दोस्तों, हमारे अलग अलग मित्र हैं, साथी हैं जो विधायकों से मिलकर अपनी ज्ञापन सौंप कर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ये भी डिसाइड किया था दोस्तों कि हम माननीय जो पूर्व अखिलेश यादव जी हैं उनसे मिलकर उनको अपनी बात को मखाना है, ताकि एक ट्वीट भी अगर कर देते हैं तब भी, अगर विपक्ष आप समझ सकते हैं कि एक ट्वीट अगर कर देता है तो जो वर्तमान में सरकार है वहाँ तक जो हमारी बात नहीं पहुँच पा रही थी, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी 5 जनवरी को ट्विटर कैंपेन किया, जो नहीं पहुँच पा रही थी वो पहुँच सकती है। तो दोस्तों कल हमने जो है स्वतंत्र देव जी को यहाँ पर भी हमने कल ज्ञापन दिया और आज आपने देखा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय ऑफिस हम 2-3 लोग पहुँचे हैं, ज़्यादा तो नहीं पहुँच पाए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारा जो ज्ञापन था वो मैंने खुद जाके अंदर सभागार कार्यालय में मिलना होता है, तो फ़ोन सारी चीज़ें जितनी भी सोशल मीडिया होती हैं वो सारे बाहर ही जमा हो जाते हैं, कोई अंदर अलाउ नहीं होता है। विद पर्ची बनती है, लगभग हमें 3 बजे के बाद 3 बजे के आसपास हम बाहर निकले, 2:30-3 बजे के आसपास। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो ज्ञापन था सारा आरटीआई का, या जो हमने पहली हमारे फ़ोटोज़ थी, सिंचाई विभाग गए, जैसे जैसे हम 20-20, 50-50 छात्र इकट्ठा हुए थे, सारी फ़ोटोज़ मैंने स्टेपलर करके वो सारे वहाँ पे एविडेंस दे दिया है। बात ये है कि उस हमारी जो मुद्दा है बहुत सहनशील है। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, बहुत सारे में पूर्व विधायक या कुछ मंत्री अलग अलग पद से थे, मैंने सभी से अपनी बात को ज़्यादातर रखने का कोशिश किया। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी थे जो न्यूज़ वाले थे, वहाँ पर भी अपनी बात को रखने का दोस्तों पूरी तरीके से प्रयास किया है, ताकि हमारी बात सभी तक पहुँच पाए और विपक्ष के कानों में, विपक्ष के थ्रू अगर जो सत्ता पक्ष है उस तक अगर पहुँच पा रही है तो सही होगा। तो मैंने हर संभव दोस्तों प्रयास किया है। आज का जो प्लानिंग थी हमारी, अब कल को यानी कि 7 जनवरी के लिए योगी जी दरबार गोरखपुर की थी, लेकिन गोरखपुर की तरफ से कोई भी छात्रों का मैं लगातार डेली अपडेट्स लेता रहा हूँ, 2-3-4 स्टूडेंट्स हैं, किसी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ का भी दोस्तों ये था कि जो मैं इसमें स्टूडेंट हुए या जो जितने भी थे सपोर्ट करता, जो लखनऊ की तरफ से सपोर्ट कर रहे थे, कुछ हैं जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वो बता पाएँ कि अखिलेश यादव जी लखनऊ में हैं या नहीं हैं। दोस्तों बताया ये गया कि वो प्रयागराज हैं, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी, दोस्तों मैंने अपने और सोर्स भी लगाए, मैंने पूरी ताकत झोंक दी, तो मुझे पता चला कि अखिलेश यादव जी लखनऊ में ही हैं। तो दोस्तों मुझे पता चला तो मैं दोस्तों यहाँ पहुँचा और आपकी बात को एक दिन और रुका मैं दोस्तों। कल 5 जनवरी में स्वतंत्र देव यादव जी के यहाँ पे स्टेनो साहब को पूरा एकदम लिख के ज्ञापन आपका सौंपाया है। और आज जो है मैंने दोस्तों समाजवादी पार्टी कार्यालय ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर अब मैं 3 बजे फ्री हुआ था। अब शाम में मैंने खाना वाना थोड़ा लेके तब ये आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हर संभव प्रयास किया है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों, एक जो है ना अखिलेश यादव जी के संज्ञान में एक बात पहुंच गई है कि 2016 से वैकेंसी नहीं आई है हमारी, और 2016 से वैकेंसी नहीं आने का मतलब यह है कि उस समय इनकी सरकार थी, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये वैकेंसी हमने अपनी सरकार में दी थी। और तब से ये कहीं ना कहीं ये भी सवाल जाता है, जो वर्तमान में सरकार है उस पर भी सवाल जाता है कि भाई तब से वैकेंसी नहीं आई है। तो आईटीआई के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन पर एक सवाल बनता है। तो दोस्तों ये भी चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान में लिया है, लेकिन बस बात यह है कि अखिलेश यादव इस चीज़ को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितनी जल्दी लेते हैं बात। लेकिन एक चीज़ और भी है, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ थी सभागार में, लगभग 200-250 लोग थे, अलग अलग जिलों से आए थे, अलग अलग राज्यों से थे, तो अपनी अपनी बात को दोस्तों पेश कर रहे थे। लेकिन हुआ ये है, अगर आप सही में और अपनी बात को, एक लास्ट ऑप्शन और भी है, कभी भी अखिलेश यादव से अगर मिलना तो उसमें बड़ी संख्या होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी संख्या का मतलब है अगर हम 50 लोग जाएँ कम से कम, तो वो क्या है कि अखिलेश यादव जी जो न्यूज़ में जो फ़ोटो खिंचवा रहे थे ना, वो उनको उनके साथ खिंचवा रहे थे, या तो कोई अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव का मतलब कोई डिफरेंट हो, जैसे बहुत गरीब हो,
या मतलब अलग हों, जैसे कि हाँ उनसे लगता है कि हाँ इस तरीके से अगर हम बड़ी संख्या में पहुंच पाते तो शायद हमारे साथ एक फ़ोटो भी खिंचता और कल को न्यूज़पेपर में भी छप जाता। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों कमी दिखनी, 2-4 लोगों से कुछ नहीं हो पाता, कम से कम 50-20 लोग भी होते तो बहुत अच्छा रिजल्ट और परिणाम देखने को मिल सकता था। तो फाइनली दोस्तों अभी तक यही अपडेट है, लेकिन हमें क्या है कि ये ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी अगर निकलवानी है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मैं अभी भी दोस्तों जस्ट लखनऊ में ही स्टे किया है मैंने, और मुझे अगर अभी भी दोस्तों शाम तक कुछ अपडेट्स मिल पाती हैं गोरखपुर की तरफ से सुबह 6 बजे तक, तो दोस्तों मैं उधर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाऊँगा और कल आपको गोरखपुर से अपडेट दूँगा, जनता दरबार से। अगर वहाँ भी मुझे एक दिन रुकना पड़ा तो उसके लिए भी रुकूँगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब बहुत सारी प्लानिंग है, सारी कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से सब एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत लोगों से बातें करनी पड़ती है, बहुत माइंड लगाना पड़ता है, मिलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, पर ये है कि आपकी जो बात थी वो माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुँच गई है आपकी पूरे संज्ञान में, हमारे विधायकों के थ्रू भी, और डायरेक्ट हैं हाथ में। इतने हम पास का फासला रहा है और मैंने उनको ज्ञापन सौंप दिया है। तो बस यही अपडेट देनी थी मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों ने मुझ पर विश्वास और प्यार जताया है तो मैंने पूरी कोशिश की है, हर तरफ से मैंने कोशिश की है। अपने सोशल मीडिया को भी यूज करके देखा, उससे भी हमारी बात पहुंची है, और डायरेक्ट हैंड टू हैंड में भी जो ज्ञापन थे वो सौंपे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि मतलब अभी तो ये है, लेकिन ऐसी उम्मीद और मुझे आज लगी है कि भविष्य में अगर कभी इनकी गवर्नमेंट आती है तो 110% मतलब ITA वालों को सामने रखा जाएगा कि हाँ कभी बच्चे आते थे और ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती को लेकर ITA वाले, तो उनके पक्ष में कोई ना कोई मतलब आगामी भविष्य भर्तियों में क्या है आगामी सफलता देखने को मिल सकती है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो। बाकी दोस्तों हम गवर्नमेंट से हट के बात कर रहे हैं, हम केवल अपनी बात को रखने का प्रयास हमने किया है। तो बाकी सभी से जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट्स है, आप मुझसे कोई सी बात कहना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो सारी जो आपके कमेंट्स होते हैं वो मैं ज़रूर देखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।